जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हम बताए थे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था और उसका अंत किस तरह से हुआ था। मराठा साम्राज्य का सैन्य अभियान के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे कि भारत पर यूरोपीय कंपनियां का आगमन क्यों हो गया और कंपनियां दिया भारत में आखिर क्यों दिया था। तो हम बात करते हैं कंपनियों का। था कंपनियों जैसे कि भारत में आया था, जैसे कि हम आपको बात करते हैं सबसे पहले कि क्या भारत है। ये भारत क्या है? ये एशिया है। यहाँ जो है यहाँ सऊदी अरब है, ठीक है। यहाँ जो था ईरान था। यहाँ था जो यूरोप के था। यहाँ जो था दक्षिण अफ्रीका के था। यहाँ जो था पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, यहाँ ईरान के लोग था। तो कहा क्या था कि यूरोप वाला डायरेक्ट इससे आना चाहता था। तो ये सऊदी और जितना था ईरान वाला, इसको मार मार के यूरोप रूस वाला इस सबको मार के भगा दिया था। तो यहाँ इन्हें तो पूरा समुद्र ही था, समुद्र ही समुद्र था, पानी ही पानी था। तो इधर ये सब कौन भागने का जगह नहीं था। तो एक्चुअली क्या है ना कि लोग कहता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। तो भारत की खोज नहीं किया था। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये रूम ये मकान यहाँ पर ही है, तो मकान तो है ही है। अब जो बंदा ये मकान के बारे में नहीं जानता तो वो रास्ते ना जानेंगे कि मकान की खोज कर देगा। जिस तरह से एशिया यानी भारत पहले वहाँ पर ही था, उन्होंने समुद्री मार्ग से उसकी रास्ता की खोज किया था। उन्होंने आया था, वो क्यों आया था? उन्होंने भागा था। डायरेक्ट सोचा ना कि यहाँ से अगर आएंगे तो ये सब मारता था। तो इन्होंने भागते 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 आया पहले सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आया, वहाँ गुजराती एक व्यापार था, गुजराती व्यापार था। उनसे वही रास्ता दिया था कि अरे मतलब भारत जाने के लिए। तो यहाँ सऊदी अरब यहाँ था, तो यहाँ से उसको जाने का नीचे मार्ग यहाँ केरल था, यहाँ जाने की रास्ता बताया था। तो यह समुद्री मार्ग से कौन आया था? वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। अब बात यहाँ पर आया था, उन्होंने तो आया था वहाँ के केरल के राजा को जेमोरिन कहा जाता था। तो उस समय केरल के राजा जेमोरिन था। और यूरोपीय कंपनी, यूरोप के जो राजा वास्को डी गामा के भेजा था, वो कौन भेजा था? तो वहाँ से भेजा था राजा। तो ये वास्को डी गामा जो आया था मसाला लग आया था। इसको मसाला क्या क्या किया था यहाँ। तो अब ये लोग सोचा कि इसी आया है। तो भारत के जो राजा थे जेमोरिन, ये अतिथि देवो भव के मान करके यानी उसको खूब इज्जत सत्कार किया, सेवा सत्कार। इसको अच्छा लगा कि अरे भारत के कितने लोग अच्छे होते हैं। यहाँ से इन्होंने मसाला ले गया था। तो कुछ मसाला ले गया था, कोई बात नहीं है। इन्होंने सोचा था कि भर पेट ले जाने की तनी में ले गया था। और वहाँ पर 60 गुना यानी 60 गुना में बेचा उसको, मतलब 60 गुना लाभ कमाया। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि 2 रुपया की मसाला गया तो 2 लाख के मसाला से बेचा। यानी समझो कितना वो अमीर हो गया। और सबको जाके बोला कि भारत में बहुत लोग सीधा साधा है, वहाँ राजा के कोई महत्व नहीं है। अपना गाँव की जैसे कैसे हम सही में यहाँ पर कोई इतना नहीं फोर्स करने देता है। यानी अपन जो चाहो वहाँ पर राजा बन सकते हो, जाके अपना यूरोप में बोल दिया। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसको, मतलब यूरोपीय कंपनियां जो आई थी, सबसे पहले कौन आया था, किसकी स्थापना हुआ, कुल कितने कंपनियां आई, इसकी चर्चा करते हैं। तो हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक की सहायता से हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग समझ गए हैं। तो ये हम आपको मिटाते हैं और बताते हैं ट्रिक के हिसाब से कि कैसे कैसे हुआ था, यूरोपीय कंपनियाँ कहाँ कहाँ हुआ था। हम बात करते हैं कोची भारत में यूरोपीय कंपनियाँ जो आया था। तो ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है। जो देखा है ना गोल का, ये ट्रिक है। पेड कर दे फीस, PED, पेड कर दे फीस। ये ट्रिक है। क्या है? पेड कर दे फीस। ये ट्रिक है। ये ट्रिक से हम आपको बताने वाला है कि ये ट्रिक से कैसे बनेगा, कितना है। बहुत आसान तरीका है याद करने का। पेड कर दे, पीस हो जाएगा पुर्तगाल, पीस हो जाएगा पुर्तगाल, ईस हो जाएगा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और डिस हो जाएगा डच, डिस होगा डच। आ कर से मतलब कुछ हो ना। आ दस होगा देश से डेनमार्क, देश से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। अब फीस हो जाएगा फ्रांसीसी, फर्स्ट से यानी फीस से फ्रांसीसी। और सस हो जाएगा स्वीडन। तो याद हो गया। तो सबसे पहले कोई बोलेगा कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले क्या बोलिएगा? यूरोप। तब फिर बोलेगा ब्रिटेन, तब बोलेगा डच, तब बोलेगा डेनमार्क, उसके बाद फ्रांस, फिर स्वीडन। अब हम बात करते हैं कि आगमन किसका हुआ। तो आगमन पहले हुआ था
पुर्तगाल का, और पहले आगमन हुआ किसका, पुर्तगाल का, और बाद हुआ इंग्लैंड के नहीं होकर के, इंग्लैंड के ना होकर के किसको हुआ, डच के हो गया। आप बोलेंगे कि सर कैसे, तो अगर स्थापना की बात कहें ना, स्थापना की, यहाँ पर समझिएगा क्या, पहले पुर्तगाल पहले किया था कालीकट में, पहला कारखाना डाला था कालीकट में, कब, 1498 में, ठीक। इसका स्थापना भी हुआ था 1498 में, और तुरंत स्थापना हुआ तुरंत, पहले ही आया था पुर्तगाली, पहले ही पुर्तगाली आया था, डेनमार्क आया था, वास्को डी गामा आया था, तो पहला 1498 में। दूसरा क्या हुआ था, इसको 1600 में स्थापना तो हो गया, 1600 में इंग्लैंड के स्थापना हो गया 1600 में, लेकिन क्या हुआ कि कारखाना बाद में डाला, जिससे मान लिया जाए कि 5 व्यक्ति है, ये पाँचों है ना, ई मार्कर है, ये पाँचों उंगली के नियंत्रण एक ही बार दिया, पाँचों के एक ही बार दिया, लेकिन ये पाँचों उंगलियां से कोई एक पास पहले कौन गया था, पहले गया पुर्तगाल, आता फिर पुर्तगाल पर से ब्रिटेन न जाकर के कौन, डच चला गया, यानी नियंत्रण तो एक ही बार मिला, लेकिन पहले गया कौन, जैसे हिसाब हुआ था, स्थापना पहले तो हुआ इसका, तब फिर इसका हुआ, लेकिन ये स्थापना किया, लेकिन ये गए नहीं किया, छोटा जो ब्रिटेन था ये रह गया था। ये कब गया था, 1613 ईस्वी में गया था, 1613 में। कब, 1600 में स्थापना हुआ था, स्थापना 1600 में हो गया, और मतलब वहाँ पर ही कंपनियाँ का कब किया था, 1613 में कौन, डच, ब्रिटेन ने किया था, लेकिन डच ने क्या किया था कि 1602 में इसका स्थापना हुआ था, 1602 में, इसके बाद हुआ 1602 में, लेकिन इस 1602 में तुरंत लगले क्या किया कि कंपनियां दे दिया, इन्होंने कंपनियां लेट से दी 1300 में। तो अगर स्थापना की बात करें तो 2 नंबर पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, स्थापना की बात करें तो कौन है, सेकेंड नंबर पर ब्रिटेन है, लेकिन अगर ही पुर्तगाली कंपनी बोलेगा कि यूरोपीय कंपनियां का दूसरा बार आगमन कौन रखा था, तो डचों ने रखा था। डचों ने अपना कारखाना कहाँ डाला था, मछलीपट्टनम में डाला था, कहाँ, मछलीपट्टनम में, 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लिया था। और बात कर डेनमार्क का था, डेनमार्क ने किया था, यहाँ पे डेनमार्क कंपनियां नहीं दिया था, खाली इसका भी नियंत्रण में दिया था, इसने कुछ नहीं किया। फिर फ्रांसीसी 1760 ईस्वी में किया था, इन्होंने सूरत में दिया था, और स्वीडन तो कुछ नहीं, साफे बकलोल था। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल जो था कहाँ, कालीकट में पहला कारखाना डाला था, कब, 1498 में। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जो था, इसकी 1600 में स्थापना हो गया था, लेकिन कारखाना कब डाला था, 1613 ईस्वी में। कहाँ डाला था, तो कहाँ डाला था, बोल रहे थे इन्होंने सूरत में दिया था, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा में कोई डच था। तो इन्होंने अगर स्थापना की बात करें तो 2 नंबर पे, अगर अथी कंपनी का दिए की बात करें तो ये होगा, कब, 1602 में इसका हुआ था स्थापना, और 1602 में तुरंत एक कंपनी दे दिया था, कहाँ, मछलीपट्टनम में। और बाद डेनमार्क में क्या किया था, ये कंपनी नहीं दिया था। और बाद फिर डेनमार्क में कहाँ पर इसका स्थापना हुआ था, द्रावणकोण में हुआ था, में। और बात करते हैं फ्रांसीसी की, तो इन्होंने भी सूरत में दिया था, कब, 1760 ईस्वी में। हम बात करते हैं स्वीडन के, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया था, यानी पहला पुर्तगाल, दूसरा इंग्लैंड, चौथा दूसरा ब्रिटेन, तीसरा डच, चौथा डेनमार्क, फ्रांस, फिर स्वीडन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल के, तो ये सब हम मिटा देते हैं, पहले पुर्तगाल की बात करते हैं। तो पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाल के उस समय के राजा कौन थे, पुर्तगाल के राजा थे डॉन एनरिक थे पुर्तगाल के राजा। कौन थे, डॉन एनरिक थे पुर्तगाल के राजा। उन्होंने क्या किया था कि इनको वास्को डी गामा के भारत में भेजा था, क्या चीज़ के लिए, वहाँ पर व्यापार करने के लिए, देखने के लिए भेजा था। वहाँ पर बसने नहीं गया था, कंपनियां देने नहीं गया था। ये तो बाद में पता चला कि अरे यहाँ के वाला सीधा साधा मार के किसी 10 से हाथ आकर के अपना कंपनी दे करके यहाँ पर डाल सकते हो। तो क्या किया था कि आया था खाली लेने, व्यापारी करने के लिए, देखने के लिए आया था, ले करके अपना चला जाता। लेकिन बाद में वहाँ पर कंपनियाँ स्थापन कर लिया। जैसे मान लिया जाए कि एक बड़ा मिर्चा ले जाना हो तो उसके लिए ज़्यादा जगह होगा, और वही मशीन के मतलब क्या होता है, कोई चीज़ की छोटी, जैसे कपास उस समय होता था, रुई से, आपको पता हो कि रुई से होता है, तो कपास वहाँ पर ही मतलब रुई से क्या किया, धागा बीन दिया, वही धागे देने वाला की कंपनी बोलते हैं, मशीन
बैठाया था, यानी रुआ से धागा करके धागा से फिल जाता था। जैसे मिर्चा है तो मिर्चा को मतलब मशीन में पाउडर कर दिया, मोड जहाँ पर 1 बोरा जाएगा वहाँ पर 10 बोरा चल जाएगा वो पाउडर। इसीलिए मशीन में बैठाया था भारत में, और बैठा करके सोचा कि यहाँ से कम करके यहाँ से फिर सेल करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, यानी ज़्यादा ले जाने के लिए कंपनियां भारत ने दिया था। अब मशीन बैठा था, मशीन दिया, उसी को कंपनियां कहते हैं। जैसे कि पता है कि कपड़ा जो बनता है कुछ धागा से बनता है, तो डायरेक्ट रुआ ले जाएंगे, इतना ही रुआ ले जाएंगे तो पता चला कि ढेर जगह ही उतना ले कमेबे नहीं करेगा। इसलिए मशीन में बैठाया, मशीन में बैठा के रुआ से पहले धागा बनाया, फिर धागा को यहाँ से ले गया, समझे। इस तरह से हुआ था। इन्होंने कंपनियां मतलब देने आया नहीं था, इन्होंने आया था लूट अति ले करके जाने के लिए, लेकिन बाद में दे दिया। तो हम बात सबसे पहले क्या करते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले इसका हुआ था स्थापना पुर्तगाली में। पुर्तगाल के राजा कौन थे, डॉन एनरिक थे, जो कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कब आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। और इन्होंने मसाला ले गया था। मसाला बोले कि केरल के राजा था, सूरत के कौन था, अब्दुल मजीद था, जो कि सऊदी अरब में कमाता था। हम बोले कि भारत है, यहाँ केरल था, यहाँ सऊदी अरब था, तो इन्होंने इसे समुद्री मार्ग से आया था, यहाँ पे रुका था। यही ऐजी पर था, जो कि कौन था, ऐजी पर थी अब्दुल मजीद था, जो कि सूरत के यहाँ के सूरत के था, जो कि व्यापार करता था। इन्होंने ही रास्ता डायरेक्ट बता दिया था केरल के, तो केरल में आया था डायरेक्ट। और केरल के राजा जो थे, केरल के राजा कौन थे, जेमोरिन कहा जाता है केरल के राजा। हर स्टेट के राजा को अलग अलग नाम से सूचित किया जाता है। तो जेमोरिन था, इनको अतिथि देवो भव के समझ करके सोचा कि अतिथि जो होता है देवता के रूप होता है, इस समझ करके उसको बहुत स्वागत किया था। और चोट्टा उसको अच्छा लग गया, वहीं पर ही बोला कि अब हम यहीं पर ही रहेंगे। तो क्या किया कि यहाँ पर ही पहला आया था, तो उस समय नौसेना होता दोबारा भारत यहाँ पर आया था, 60 गुना ले गया, हला कर दिया अपना मतलब यूरोप में। दोबारा फिर आया था भारत 1502 में, पहले 1498 फिर 1502 में आया, लेकिन इसको मृत्यु हो गया। छोटा बहुत गोर था, यहाँ पर मच्छर था, उसमें मलेरिया था, मच्छर काट दिया था। मच्छर के काटने से वास्को डी गामा की मलेरिया हो गया, मलेरिया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गया। उसमें नौसेना उस समय की बहुत मजबूत था यूरोप वाले के। नौसेना के लिए पहला जो गवर्नर जनरल बोला जाता है कि यूरोप के पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलेगा, अब्दुल, यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल था अल्मोडा था। इन्होंने नौसेना के लिए, नौसेना बहुत प्रमुख होता था, नौसेना के लिए ब्लू एशियन पॉलिसी चलाई थी। ब्लू एशियन पॉलिसी क्या था, नौसेना के लिए जैसे सुरक्षा करना, जो यहाँ पर इसे मतलब होता था मसाला वसाला का पास ले जाने के लिए ब्लू एशियन पॉलिसी चलाया। कहाँ पर किसको क्या करना, ये नौसेना के लिए चला, लेकिन ये उतना तेज नहीं था। इन्होंने क्या किया था कि नौसेना ब्लू एशियन चलाया था, ऐसे किया था, इन्हें जीत लिया था, एशिया को जीता, इन्हें सबको जीत लिया था इन्होंने, और जीत लिया। लेकिन बाद में इसको राजा जो डॉन एरिक भेजे थे, इन्होंने बोला कि अरे हम लुटने के लिए नहीं बोले थे, हम एशिया के बारे में पूछने गए थे कि एशिया किस तरह का है, वहाँ पर ही हम कब्जा करने के लिए, कंपनी देने के लिए बोले थे। तो ये बाद में छोटा के दिमाग खुला, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने खाली कोची किला जीत लिया था, यानी पहला कंपनी इन्होंने दिया था कालीकट में। और दूसरा गवर्नर जनरल जो बोलता है अल्बुकर्क होता है, पूछ देगा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कुछ बोलिएगा पहला गवर्नर जो था, तो कुछ बोलिएगा पहला अल्मोडा बोलेगा। अगर दूसरा गवर्नर जनरल बोलेगा यूरोपीय, तो कुछ बोलिएगा अल्बुकर्क बोलिएगा। क्या बोलिएगा, अल्बुकर्क बोलिएगा। दूसरा कहा है अल्बुकर्क, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया गया कि यहाँ की विवाह करेंगे, कि वहाँ के लोग गौरे उड़े होते थे, और भारतीय महिला से विवाह किया, यहाँ पर स्थापना दिया था, क्या कि हो ही गया था। तब वही जो उससे अगला संतान पैदा हुआ उसको यवन, मतलब यवन लोग इसी कुछ तरह से बोला गया था। तो हम बात करते हैं, विवाह किया, वास्तविक गवर्नर, इसको वास्तविक गवर्नर माना गया, किसको, अल्बुकर्क के वास्तविक गवर्नर माना गया। इन्होंने गोवा को जीत लिया था, गोवा आज भी, गोवा बहुत देख रहे हैं ना, इतनी जगह छोटी सी राज्य है, कितना वहाँ एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, अच्छा एयरपोर्ट है, 11,000 कुछ फीट के है। और पटना में देख रहे हैं कि कितना का ये 8,600 फीट है ये। तो वही हम बात करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर गोवा में इन्होंने कहा गोवा को जीत लिया था। और कृष्ण देव राय जो उसमें के राजा थे, उससे ही दोस्ती किया था, संबंध अच्छा खासा संबंध था इसको। इन्होंने पहले क्या किया था कि मतलब तंबाकू आलू और चाय की खेती सबसे पहले इसने मतलब यही किया था, कौन, अल्बुकर्क ने किया था। और
प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस होता उसकी स्थापना भारत में सबसे पहले की इन्होंने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस इसलिए दिया था कि यहाँ पर रुई से हम धागा बना सके, धागा को बना करके यहाँ से अपनी मतलब राज्य में, अपने देश में, यूरोप में ले जा सके। तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। इन्होंने कृष्ण देवराय से मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपीय कंपनी यानी बोल रहा है कि अल्बुकर्क किसी से संबंध अच्छा था, तब बोल देगा भारत के किस राजा से, तो कृष्ण देवराय तृतीय से, कृष्ण देवराय से जो था उससे संबंध इसका अच्छा था। फिर अब बात करते हैं क्या, इन्होंने तंबाकू, आलू और चाय की सर्वप्रथम खेती किया था। वास्को डी गामा का रास्ता कौन बताया था, तो हम बताए किए थे। वास्को डी गामा के रास्ता सबसे पहले सऊदी अरब में आया था बुलाटे भर के। वहाँ के गुजरात के एक व्यापारी था अब्दुल रजीम जो था, वही इनको मतलब केरल की रास्ता बताया था और वास्को डी गामा भारत आया था। और बाकी इन्होंने कुछ ना किया था। इतना करने के बाद में दोबारा आगमन होता है कि इसका डच आ जाता है। क्या कि इसको तो स्थापना हुआ था 1600 में, इसको भी स्थापना हुआ था 1602 में, लेकिन इसको स्थापना किया ही पीछे दिया कंपनी, सबसे पहले यही दे दिया। तो इसके बाद पुर्तगाल के बाद आया डच ने। अब डच के बारे में बात हम करते हैं कि डच मतलब किस तरह से। डच का कारखाना दिया था मछलीपट्टनम में 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दिया था कारखाना। एक मिनट, तो क्या किया था 1602 में इन्होंने अपना स्थापना किया था डच ने, क्योंकि बाद में ब्रिटेन में था। तो 1605 ने अपना दे दिया था। इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड जो था 1613 में दिया था। तब तक के लिए 1605 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 1605 ईस्वी में अपना कारखाना दिया था डच ने। डच ने कुछ किया नहीं था। डच ने क्योंकि तीसरा नंबर पर इसलिए बोला था, इन्होंने दिया था। तो हम बात करते हैं इसकी, ये डच की कहाँ पर कंपनी, यूरोपीय कंपनी डच ने कहाँ दिया था, मछलीपट्टनम में दिया था। और 1632 ईस्वी में इन्होंने पटना में भी अपना गोदाम दिया था कपास के, सूती कपड़ा के लिए। यहाँ पर क्या कि खेती प्रमुख थी, खेती होती थी। यूपी या बिहार जो है खेती का प्रमुख साधन है, आज भी है, बहुत अच्छा यहाँ पे फसलें उगाई जाती थी। तो इन्होंने उस समय के प्रमुख साधन था खेती, उसमें कपास उगाया जाता था। इन्होंने कपास के लिए पटना में भी उन्हें 1632 ईस्वी में दिया था। और डच को फिर मतलब 1757 में डचों का अंत कर दिया था। उसके बाद फिर 1613 ईस्वी में ब्रिटेन था। ब्रिटेन की हम बातों करते हैं, ब्रिटेन क्या हुआ था।